रिलेटेड है मेरा ख्याल, शायद आपने ऑलरेडी कवर कर दिया है कि सर प्रोक्रेस्टिनेशन को टाल-मटोल को कैसे दूर करें, कि पता होता है ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। लेकिन सर वही है ना कि कुछ ना कुछ हल्का सा डिस्ट्रैक्शन आ गया, जैसे कोई काम आ गया, कुछ भी आ गया, तो फिर वो जो अभी होना ना, फिर वो अभी 5 मिनट और फिर वो 5 से 10 मिनट और 10 से कब वो 50 मिनट में कन्वर्ट हो जाता है, पता नहीं लगता। तो फिर दिन के लास्ट में अरे यार ये करना था, रह गया, ये बताओ। तो कहीं न आई कहीं थिंक तो वही वही है। है ना, वही आंसर कि सर जब माइंड स्कैटर हो जाता है इधर-उधर, तो सर फिर वो, तो फिर इसी सर झुंझलाहट में सर मचने लगती है कि यार बताओ मैं कर नहीं पाया। पता था कि हाँ, इससे बिल्कुल। रिजल्ट आना है, यही चीज़ सर इससे रिलेटेड हो जाती है आपके। अगर राइट है। ओवरऑल और कहने वही का है, पहले तो सर व्हाय, अगर आपका व्हाय क्लियर तो सर सब कुछ आगे क्लियर हो जाएगा। वाई क्लियर हो तो मज़ा आता है। और आज के टाइम में विडंबना ये है कि अगर मैं आपको बोलूँगा आप चाहते क्या हैं, तो आप बोलेंगे मैं मैनेजर बनना चाहता हूँ, ठीक है, या मैं 1 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ। लेकिन एक्चुअली इसी बताऊँ तो हम क्या चाहते हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम मार्केटिंग का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। कभी आज मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मान लो कॉफ़ी पीना, बट एकदम से ज़ोमैटो से आ गया चायोस की चाय आज 50% ऑफ, तो कॉफ़ी का इरादा छोड़ के मैं चाय पी लूँगा क्योंकि आज 50% ऑफ है। मार्केटिंग का एक शिकार, हल्का सा नोटिफिकेशन। तो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी, आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखना है। द ओनली थिंग यू कैन मैनेज इज योर सेल्फ। और खुद को ही मैनेज करना इतना टफ है तो दूसरों को कैसे मैनेज कर सकते हो? नेवर। खुद को मैनेज करना ही सबसे टफ, पूरी जिंदगी निकल जाती है लोगों की, ये मतलब हम भी वर्क इन प्रोग्रेस है, हम सब लोग भी, कि मैं कैसे, हमको पता होता है एज ए ह्यूमन बीइंग कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या मुझे इस टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए, इस टाइम पे मुझे क्या नहीं एग्जैक्टली। करना चाहिए, हमको पता है। लेकिन फिर भी हम नहीं कर रहे हम होते खुद बिकॉज, को हाँ खुद को ही बोलिए। बहाने देते हैं कि मतलब मैंने ऐसा करा तो इसलिए ये नहीं हो पाया। अगर हम खुद को ही बहाने देते रहेंगे तो हम लोग कभी भी लीडरशिप भी नहीं कर सकते और अपने लिए काम भी नहीं कर पाएंगे। राइट। तो ये तो सारी लीडरशिप चीजें का नहीं हो मतलब यही, सकती। जी। और अपने इमोशंस को थोड़ा सा हमें पकड़ के रखना होगा, क्योंकि हम इमोशनल बींग्स हैं। इमोशनल बींग्स का मतलब आज मन नहीं है, और ये सबके साथ ही होता है। देखिए ये कोई वो नहीं है, आपको क्योंकि खुद कॉन्शियसली देखना होगा कि आज मेरा मन तो नहीं है लेकिन क्या मुझे करना है, ये दिस इज द राइट थिंग। तो मन को थोड़ा सा धीरे धीरे करके मन भी सॉलिड हो जाता है। तो ऐसा क्या बोलते हैं कि जैसे बोलते हैं नहीं भाई ये इंडियन आर्मी का बंदा है, आर्मी है, तो हम एकदम से माइंड में आता है डिसिप्लिन, एकदम से वो सख्त लौंडा, ठीक है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो मन का नहीं सुनता, ही इज डिसिप्लिन्ड। और बाकी अगर नॉर्मल सिटीजन देखोगे तो हल्की सी बात में बुरा मान जाते हैं, हल्का सा कुछ। तो इमोशनली यू शुड बी वेरी वेरी स्ट्रांग, और ये सब एट्रीब्यूट्स हैं, ये धीरे धीरे करके डेवलप होंगे। जैसे डेवलप होंगे आप देखेंगे अपने आप ही आपको बिजनेस में या जो भी चीज़ आप, जैसे होता है ना, कहते हैं कि जिस चीज़ को टच कर रहे हो वो सोने में कन्वर्ट हो रही है, तो वो जो हाँ। टच है वो आप ही का ही है, वो आप ही का टच है। लेकिन अभी आजकल क्या हो रहा है सर कि यूथ जो है हमारा, जो बहुत ही स्ट्रांगली इस चीज को कर सकता है, बहुत अच्छे से कर भी रहे हैं लोग। लेकिन जिस तरह से एआई टूल्स को मतलब समझ के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम हाउस वाइफ्स हैं, फिर भी हम लोग एआई टूल्स को समझ रहे हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं कि हमें भी थोड़ा सा टेक्निकल होना पड़ेगा।